बड़ी खबर है। यूपी के गाजीपुर में नाबालिग की हत्या का मामला। पीड़ित परिवार ने मिलने जा रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस कार्रवाई से नाराज विधायक धरने पर सांसद बैठ गए हैं। पुलिस से हुई नोकझोंक तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर से ये अहम खबर है, जहां पर परिवार से मिलने जा रहे थे सांसद और उन्हें रोका गया, जिसके बाद सीओ सिटी और कांग्रेस सांसद में तीखी नोकझोंक हो गई। कार्रवाई से नाराज सांसद अपने ही आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करने लगे। सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए घर में नजरबंद कर दिया, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। हालांकि मृतक के पिता ने सरकार की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण अभियान के तहत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राज्य में 12,000 से ज्यादा वक्फ संस्थानों के पंजीकरण खारिज कर दिए गए हैं। दरअसल उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करीब 1.25 लाख वक्फ संपत्तियों का व्यापक सत्यापन किया गया। इस ऑडिट के दौरान कई रिकॉर्ड्स में गंभीर खामियां और दस्तावेजों की कमी पाई गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा पंजीकरण राजधानी लखनऊ में रद्द किए गए हैं, जहां 1114 मामलों में गड़बड़ी सामने आई। प्रशासन का कहना है कि ये कदम वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड्स को पारदर्शी और डिजिटल रूप से सटीक बनाने की दिशा में अहम कदम है। 29 अप्रैल को यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है, जो राज्य में इंडस्ट्रियल यूनिट और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही यूपी में शहरों के बीच दूरी भी कम करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने से संगम नगरी प्रयागराज वासियों के साथ पूर्वांचल के कई जिलों के लोगों का दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे का पहला टोल है और ये इलाका मेरठ का बिझौलिया इलाका है। मेरठ से ये शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। 594 किलोमीटर की लंबाई है इस एक्सप्रेसवे की। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में से सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है भारत के। इसके साथ ही ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के औद्योगिक शहरों को पूर्वी यूपी के धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण संगम नगरी प्रयागराज, काशी विश्वनाथ धाम और चित्रकूट के साथ ही मिर्जापुर विंध्याचल धाम को आसानी से जोड़ने का काम करेगा। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा को लेकर प्रशासन ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक का पूरा प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के साथ ही बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और जनसभा में जुटने वाली भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डिटेल रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है। 28 अप्रैल की शाम 6 बजे से ही पूरे जनपद में भारी वाहनों का डाइवर्जन प्रभावी हो जाएगा, जो 29 अप्रैल को कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। सभी प्रमुख चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ताकि डाइवर्जन का सख्ती से पालन किया जा सके। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है, जो युद्ध या आपातकालीन स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। शाहजहांपुर में बनी 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमान ने टच एंड गो की प्रैक्टिस की थी। औद्योगिक गलियारा बनाए जाने से इलाके के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल 29 अप्रैल को पीएम मोदी हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे।